से काम कराया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन मजदूरों के बारे में, उन श्रमिकों के बारे में, चाहे किसी भी जाति वर्ग धर्म का श्रमिक था, मजदूर था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दर्द महसूस किया और उन्होंने संविधान में एक व्यवस्था बना दिया कि किसी भी आदमी से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कोई कराएगा और अधिक से अधिक 4 घंटा और काम लेगा, उसके बदले ओवर टाइम देगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के मजदूर के लिए व्यवस्था नहीं किया था, क्योंकि मजदूर हर जात में पैदा होता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर जाति वर्ग के मजदूरों के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया था। आपकी कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया कि 7 दिन आदमी काम करेगा तो अपने परिवार का काम कब करेगा, अपने बाल बच्चों पर ध्यान कैसे देगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, सभी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी अवश्य होनी चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कर्ज है। जब हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख के नौकरी में चली जाती थी, शादी कर दी जाती थी, उनके पेट में बच्चा बनने लगता था, अगर वो सरकारी नौकरी में थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया कि हमारी बहन बेटी पेट में बच्चे को रख करके कैसे ड्यूटी करेगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, चाहे ब्राह्मण परिवार की बहन बेटी हो, मुसलमान परिवार की बहन बेटी हो, समाज धोबी पाती केवल कोई कहा की सभी बहन बेटियों का दर्द बाबा साहब ने महसूस किया और संविधान में एक व्यवस्था बना दिया। वो हमारी बहन बेटी अगर सरकारी नौकरी में है तो 6 महीने तक पूरा अवकाश लेकर के आराम से घर पर बैठ सकती है, उसका 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं कटेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया। इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब हमारी बहन बेटी को बच्चा पैदा हो जाता है तो बाबा साहब ने चिंता किया कि पैदा होने के बाद वो नौकरी करेगी तो बच्चा चलना फिरना कैसे सीखेगा। धन्य थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इस देश में रहने वाले सभी जाति वर्ग धर्म की बहन बेटियों के बारे में सोचा तो पूरे नौकरी में 4 साल तक सवेतन अवकाश ले सकती है अपने बच्चे को चलने फिरने समझाने के लिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास रहा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान लिखा, इस गोष्ठी में 2-5 मिनट में नहीं बताया जा सकता। हमारे सभी प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण हैं, आदरणीय अवधेश जी, अभी तमाम लोग बताएंगे आपको, आप लोग ध्यान से सबको सुनिएगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। एक बार पुनः बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले इस समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।